खास प्रोग्राम में मैं हूं साइमा और आप मेरे साथ देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम, जिसमें गांव में चर्चा करने के लिए आज हम काफी दूरी पर आए हुए हैं। अपने लखनऊ से ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ खास ही दूरी है, जहां पर संडीला पड़ता है, जिसको आप भली भांति जानते होंगे। राजनीति का काफी अच्छा इफेक्ट माना जाता है इस क्षेत्र में। उसी से जुड़ा हुआ एक इलाका है सुंदरपुर टिकरा, जहां पर विकास की गंगा कुछ अलग ही बयां करती है। जो हमारे पूर्व प्रधान रह चुके हैं, उनके द्वारा कितना विकास करवाया गया है और किन किन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाया गया है, इन सभी मुद्दों पर आज हम खुलकर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम गांव में चर्चा करने के लिए ही आए हुए हैं। तो सीधा देर ना करते हुए हम मिलते हैं पूर्व प्रधान और इस बार प्रधान पद के प्रत्याशी यासीन अली जी से और जानते हैं उनसे कि इस बार चुनावी एजेंडा क्या है, विकास को लेकर के कितनी तैयारियां चल रही हैं, और अगर इस बार सरकार बनती है तो फिर क्या कुछ नई चीजें जनता को मिलने वाली हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास प्रोग्राम गांव में चर्चा में। ऐसा है, जो भी पूर्व में हम प्रधान रहे, जनता के चॉइस के मुताबिक जो भी हमारी सरकार ने हमको दिया, और सरकार ने मेरी खूब दिया। तो जनता ने जैसे कहा आरसीसी बनाओ, मैंने अपने गांव में आरसीसी बनाई। जनता ने कहा इंटरलॉकिंग हमारे दरवाजे लगाइए, मैंने इंटरलॉकिंग लगवाई। जनता ने कहा खरंजा लगवाइए, मैंने खरंजे लगवाए। बत्ती लगवाई हमारी सरकार ने दिए। आज हमारे पूरी ग्राम सभा में हर घर के सामने घर घर में बल्ब टंगे हुए हैं। एक बल्ब भी फ्यूज होता है तो मैं लगाता हूँ। मेरी सरकार ने कॉलोनियाँ दी, मैंने जो कमज़ोर असहाय थे उनको फ्री में कॉलोनी दी, निस्वार्थ उनसे कोई पैसा नहीं लिया। सरकार की जो संस्था थी मैंने जनता तक पहुँचाया, और उसके बाद में जो हमारी सरकार ने हमको लेटरिन वगैरह दी, मैंने घर घर लेटरिन दी सबको, और निस्वार्थ दी, किसी से कोई पैसा नहीं पड़ा। फर्स्ट क्लास सबने बनाया। मेरे ग्राम सभा में आज भी चौमुखी विकास जो है झलक रहा है, जो कि आप अपनी नज़रों से खुद ही देख रही हैं, और जाके आप देख लीजिए। रही बात आगे की बात, तो मैं उम्मीदवार मैं भी हूँ, उम्मीदवार सभी आए हैं, सभी उम्मीदवारों का स्वागत करता हूँ मैं। लेकिन जनता से मेरा ये निवेदन है कि जो बेहतर जिसको आप समझें मतदान करें। अगर जनता ने मुझको ये मौका फिर दिया तो फिर मैं अपनी ग्राम सभा का चौमुखी विकास करूंगा, जो भी सरकार हमको संस्था देगी। और मैं इस बात पे करबद्ध हूँ कि मैं अपनी जनता तक अपनी सरकार की सारी निधियों को जी जान लगा करके हम वहाँ तक पहुँचाएं और निस्वार्थ पहुँचाएं। जनता से सिर्फ यही अपील करना चाहते हैं कि जो भी आप फैसला लीजिए उसको विकास में ध्यान में रखते हुए लीजिए, क्योंकि विकास सबसे ज्यादा जरूरी है। सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं दी जाती हैं वो जनता तक किस तरीके से पहुंचाई जाए, ये एक अच्छा मुखिया ही जानता है। इसी में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे सर, सफाई को और स्वच्छता को लेकर, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान को लेकर खासा जोर दिया है उस पर, तो स्वच्छता को लेकर क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं आपके क्षेत्र में? मेरे क्षेत्र में ब्लॉक स्तर से सफाई कर्मियों की एक सफाई कर्मी तो ग्राम सभा में है ही है, जो कि मेरा सफाई कर्मी बराबर आता है, सुबह से शाम तक 5 बजे मेरे ग्राम सभा में रहा। और दूसरी बात, ब्लॉक स्तर से मैं माननीय बीडीओ साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा, और अपने सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ कि मेरी सरकार की तरफ से ये योजना बनाई गई कि टीमें लगा दी जाएँ। 4-4 जैसे बड़े बड़े नाले हैं, नालियाँ तो चलो सफाई कर्मी साफ कर देता है, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी नाली हैं, नाले हैं जिनमें गंदगी भर जाती है, तो 1-2 सफाई कर्मी उसको साफ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अपने आदरणीय सर सफाई के लिए पूरी टीम मुहैया कराई गई है बीडीओ जी की। हमारे बीडीओ साहब मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीडीओ साहब ने 8-8, 12-12 सफाई कर्मियों की टीम लगाई है कि 3 दिन जाकर 3-3 दिन बड़े बड़े गाँव में जाकर के, हर गाँव में 3-3 ऐसे रखो, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1-1 हफ्ते का टीम लगा देते हैं। जितना बड़ा जिस तरीके ग्राम सभा है कि नाली नाला जो भी है, सारे जब कर्मचारी जब चले जाएंगे सफाई कर्मी, तो बड़े बड़े नालियां साफ हो जाती हैं हर ग्राम सभा में जाके। बाद में अपना धीरे धीरे सफाई कर्मी नालियों को सफाई करता है। मेरी ग्राम सभा में सफाई अभियान बहुत कस के चलता है और बेहतरीन तरीके से होता है। बिल्कुल सर, यहाँ पे थोड़ा सा रुक करते हैं आगे की तरफ। इस बार अब चुनाव को ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 15 तारीख को मतदान होना है, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। जनता जो भी फैसला करे वो हम सब की सराहों पर होगा, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जनता क्या चाहती है? सिर्फ विकास। जो योजनाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं उनको अच्छे से उन तक पहुंचाया जाए। जो जरूरतमंद है
उनको सुविधाएं मिल सके, चाहे वो शौचालय की सुविधा हो, उज्ज्वला योजना की हो, वृद्धा पेंशन योजना हो, किसी भी तरीके की कोई भी योजना हो, वो जनता तक कैसे पहुंचानी है, इसका कुछ अलग ही एजेंडा हमारे प्रधान जी ने तय किया है और इस बार प्रत्याशी भी हैं। तो उनसे थोड़ा सा यहाँ पे रुक करना चाहेंगे कि इस बार अगर आप आते हैं तो इस बार की क्या रणनीति आपकी रहेगी विकास को लेकर? विकास अभी 5 साल में ऐसा है, 15 साल पहले जो यहाँ पे माननीय प्रधान जी रहे उनके कार्यकाल में विकास की कुछ कमी रही, बिल्कुल, लेकिन 5 साल में मैंने जो विकास किया है वो विकास सारा दिख रहा है। कुछ विकास हमारा छूटा है मजरों में। अपनी ग्राम सभा में हमने डामर रोड बनवाई और इंटरलॉकिंग लगाई, आरसीसी भी बनवाई, खरंजे भी बनवाए हैं, लेकिन बहुत ग्राम सभा में भी बकाया पड़ा है। अगर जनता ये मौका देती है तो जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम करेंगे। उसके लिए हमें जनता का जो है आशीर्वाद चाहिए और उसका साथ चाहिए। बगैर जनता के तो हो नहीं सकता। मौका देगी मैं करूँगा। दूसरी बात यह है कि जो भी योजनाएं आई हैं अब तक, जैसे गैस सिलेंडर देना है, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2-2 हज़ार रुपये खातों में दिए हैं। तो मेरी ग्राम सभा में बैंक जाता है, आदमी पैसे निकाल लेता है, अपने घर चला जाता है। पूरी ग्राम सभा में कोई ये नहीं कह सकता मैंने किसी से 2 रुपये लिए। मैं ये सब नहीं करता हूँ। हम इस बात पे दिलो जान से लगे हैं कि जो मेरी सरकार दे रही है वो मेरी जनता को मिल जाए, और जनता को मिल जाएगा उसमें मेरी भी बड़ाई है, मेरी सरकार की भी बड़ाई। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे खास प्रोग्राम में आने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। एक बार फिर से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आप सबसे भी और इस क्षेत्र की जनता से बस यही अपील करना चाहूँगी कि आप जो भी फैसला लेते हैं उसको विकास को ध्यान में रखते हुए लेना है, क्योंकि मुखिया जो होता है वो किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन जो विकास को लेकर के चले ऐसे मुखिया बहुत ही कम होते हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप जो भी फैसला करें वो विकास को ध्यान में रखते हुए। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए गांव में चर्चा। उम्मीद है आपको क्या नया काम करवाएंगे? घर है बन जाए। बिल्कुल, मतलब जो अधूरा काम छूटा हुआ है वो बन जाए। और यहाँ पे थोड़ा और इधर नजर डालते हैं। दादाजी कहाँ रह गए थे आप? ख्यात है इमरान। अच्छा, तो बताइए स्वच्छता को लेकर आपके गांव में क्या इंतजाम किए गए, साफ सफाई को लेकर? बहुत बढ़िया, हर चीज का इंतजाम में है, कोई चीज कमी नहीं है। और रहेगा कि मतलब जो नाली अधूरी पड़ी रहे वो बनी है। अच्छा, हाँ, कोई चीज कमी नहीं है कि कोई मतलब हमारे प्रधान का जो कोई चीज की कमी रखी हो। बिल्कुल, स्कूल चलते हैं बिल्कुल अच्छे चल रहे हैं, बढ़िया चलते हैं और सब बच्चे क्या सब चीज मिलती है। अच्छा, सब कुछ मिलता है। तो चलिए बच्चों से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि आजकल को कर्फ्यू लगा हुआ है और जो है स्कूल फिलहाल तो बंद है। बच्चे शायद बात नहीं करना चाहते हमसे, फिर भी हम यार कोई लोग आ रहे फिर भी बहुत लोग हैं यहाँ पे हमसे बात करने के लिए। आइए थोड़ा आगे बढ़िए हमारे पास, वरना आप लोग भी कहेंगे बस एक ही जगह बात किए जा रहे चलते। आइए जाइए, बिना ब्रेक के सारी चीजें दिखाएंगे आपको। आइए आंटी जी नमस्ते, कैसी हैं? और बताइए कैसे हाल है आपके? हाँ बढ़िया है। तबीयत नहीं सही क्या? अच्छा, क्या हो गया? अच्छा, प्रधान जी के बारे में क्या कहना है आपका? बढ़िया है, इस बार आशीर्वाद है आपका? बिल्कुल, दादी जी की तबीयत नहीं सही है तो इसलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे उनसे। इधर हमारे साथ भाभी जी जुड़ गई हैं। अब पता नहीं रिश्ते में क्या है, लेकिन भाभी जी बोलेंगे हम। बताइए। बढ़िया है, बिल्कुल, थोड़ा इधर की तरफ आप मुंह कर लीजिए, भी बढ़िया, पता नहीं थोड़ा इधर की तरफ देख लीजिए। सिलेंडर अच्छा, सब चीज मिला है। अच्छा, सारी चीजें सुविधाएं मिली हैं आपको, मतलब आप खुले में शौच के लिए नहीं जाना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की तरफ। बच्चों की कुछ ज्यादा ही संख्या बढ़ रही है, लेकिन बच्चे बात नहीं करना चाहते हमसे। बंद क्यों नहीं बात करना चाहते बच्चा? अरे आ जाओ, क्यों नहीं करनी बात? चलिए आइए, थोड़ा और बढ़ते हैं आगे की तरफ, चलते रहिए मेरे साथ। आइए, चलते रहिए। और नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप लोग? ठीक है। और क्या हालचाल है आपके गांव में और आप सबके? बढ़िया है, सब कुछ बनवा रहा है प्रधान ने। अच्छा, प्रधान जी के बारे में आप पहले ही बताने लगी, हमने तो पूछा ही नहीं आपसे। बहुत खुश नजर आ रही है, क्या राज? बढ़िया प्रधान ने बनाया तो बढ़िया बताया जाएगा।
मतलब सारी चीजें आपको मिली हैं, लैट्रिन वैट्रिन सारी चीजें, शौचालय सारी चीजें मिली हैं। कॉलोनी नहीं मिली है। कॉलोनी नहीं मिली है तो वो रहेगी, वो फिर मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, लग रहा है ज्यादा शर्मा रही हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भाई कोई भी शर्मा सकता है। आइए आइए मेरे साथ जुड़ते रहिए, आप रोड दिखाते रहिए और सफाई के इंतजाम दिखाते रहिए। नमस्ते राजा जी, और कैसे हैं? रब्बी काटी। अच्छा, रब्बी काट रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी धूप से आ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा समय दे दीजिए हमें, प्रधान जी के बारे में बता दीजिए। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस बार आशीर्वाद है? बहुत सही, बहुत सही। बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए, और अगर बुजुर्ग एक बार कह दें कि हाँ भाई हो गया तो फिर कल्याण है आपका। और थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि धूप आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम रुकेंगे नहीं। आइए मेरे साथ, चलिए 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 चलिए। बच्चे पीछा नहीं छोड़ रहे, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, ये मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है मुझे इनसे। ये बच्ची साफ सुथरी नजर आ रही है। साफ सुथरी मतलब ये है कि नहा धो के आई हुई है। और बच्चा कैसे हो? अच्छा, कुछ जानते हो? स्कूल जाते हो? यस। कौन सी क्लास में हो? थर्ड में हो? अच्छा, तो सारी चीजें स्कूल में मिलती हैं आपको? अच्छा, तो खाना वाना बिल्कुल सही मिलता है? मास्क लगा के जाती हो कि बिना मास्क के? यस। अच्छा, अभी क्यों नहीं लगाया? बाहर जा। अच्छा अच्छा, नहा धो के आई हो, बाहर जा रही हो? हाँ, प्रॉपर स्कूल जाती हो? ठीक है, कोई दिक्कत? ओके ओके ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बच्ची है, गॉड ब्लेस यू। और आइए मेरे साथ आते रहिए, फिर से हम दोबारा से वापस चल रहे हैं, क्योंकि लोग काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, इधर आरसीसी लगी हुई है, इधर खड़ंजा लगा हुआ है, जहाँ पर मतलब ज्यादा जगह नहीं है निकलने की, वहाँ पर भी खड़ंजा लगा हुआ है। ये बहुत अच्छी चीज है, विकास, हर चीज आपको यहाँ पे प्रॉपर दिख रही है। आइए अब थोड़ी सी और बात करते हैं। अरे दीदी जी, रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रही हैं? छोड़ेंगे नहीं आपको, रुकिए। अरे आ जाइए आ जाइए, अरे आइए। और कैसी हैं आप? बहुत भाग रही हैं, लेकिन पकड़ लिया हमने आपको। हाँ, तो प्रधान जी के बारे में हम आपसे पूछेंगे, उनके बारे में क्या कहना है? उनके बारे में क्या कहना है? उनसे सवाल कीजिए। हाँ, प्रधान जी ने जो विकास करवाया है, सड़कें हो गई, खड़ंजा हो गया, हर चीज की सुविधा दी है, उस बारे में क्या कहना है? बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए, खुली आजादी है, कुछ भी बोल सकती हैं आप इसमें देख कर। बना है व्यवस्था तो प्रधान जी ने बहुत अच्छी की है। जो जो ना नहीं था वो भी सब उन्होंने अच्छा, किया है। स्कूलों में कभी जा करके आपने देखा है बच्चे कैसे पढ़ते हैं? अच्छी पढ़ाई चल रही सब बच्चों की। फिलहाल अभी तो बंद चल रहे हाँ, होंगे अभी कर्फ्यू बंद की वजह से। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन डरिए नहीं, बिल्कुल डरिए नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको, किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। हमने काफी ज्यादा लोगों से बात करी है। आप आइए, आप इधर बात कर लो, हमसे तो नहीं। ये थोड़ा घर आप दिखा दीजिए, कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए, नीचे लिपाई पुताई भी कर रखी है, कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। और बिजली का बोर्ड भी लगा हुआ है, मीटर भी लगा हुआ है, मतलब हर चीज की सुविधाएं हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं मेरे साथ। और ज्यादा अच्छा जी, आप आ गए हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए, शुरू करिए, कहाँ से शुरू करेंगे आप प्रधान जी के बारे में? प्रधान जी पहली बार हमारी जिंदगी में ऐसे प्रधान हुए। कितने दिनों से रह रहे हैं आप? हम मतलब हमारी पूरी जिंदगी में पहली बार प्रधान ऐसे हुए। अच्छा अच्छा, जो इतना विकास किए, और पहली बात तो ये हुई, आज तक किसी से 2 पैसे किसी काम के नहीं लिए। बिल्कुल, मतलब सरकार की द्वारा जितनी योजनाएं मुफ्त में दी गई हैं, ये प्योरिटी होती है। वो 2 पैसे किसी ने 10 रुपए प्रधान ने नहीं लिए, अगर बल्कि किसी गरीब को दिक्कत पाई तो 1000-2000 रुपए अपनी जेब से खर्चा किया। बिल्कुल, इतने बढ़िया प्रधान है, मतलब किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। हम तो कहते हैं ऐसे ही प्रधान मतलब जिंदगी में सबके रहे तो विकास होगा। इससे पहले कोई काम नहीं किया गया था? 15-20 साल में जो नहीं हुआ वो 5 साल 4 साल में हुआ काम। मतलब विकास की जो असली गंगा होती है वो शायद इसी गांव में बही है। नहीं, मैंने आपको बताया था कि गांव में सुंदर, पूरी ग्राम सभा में मतलब गांव की बात, मेरा गांव से तात्पर्य वही है कि पूरा जो एरिया लगता है, जो पूरा क्षेत्र लगता है प्रधान जी के अंतर्गत आता है, वहाँ पे विकास की असली गंगा है।
जो अभी तक 15 सालों में नहीं हुआ वो इस 5 सालों में हुआ। हाँ, बिल्कुल बोलिए। बाजार बेसरिया की थी, उसमें इतना चहला भरा था। 15 साल में एक ईंट नहीं लगी। प्रधान जैसे प्रधानी जीते, नाली खरंजा बना, बाजार लगने लगी, सारा आदमी आने जाने लगा, व्यवस्था बढ़िया। पूरे मतलब पूरे ग्राम सभा का नंबर टॉप का मतलब काम हुआ है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही विकास के बारे में हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल अभी थोड़ी धूप ज्यादा हो रही है, थोड़ा सा हम टाइम लेंगे और अब अगले गांव में कितनी देर में पहुंचेंगे इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और हम आपको हर एक चीज बिना किसी पक्षपात के दिखाते रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ, यानी साइमा के साथ, और देखते रहिए गांव में चर्चा।